एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला यानी जननी यानी माता, तुल्य वत्सला यानी समान प्रेम करने वाली, यानी कि माता हमेशा समान प्रेम करने वाली होती है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित यानी कोई, कृषक यानी किसान, बलिवर्दाभ्याम यहाँ पे जो मूल शब्द है वो है बलिवर्द, और क्योंकि दो बैल है इसलिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया है और यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसलिए दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम यानी खेत जोतने का कार्य, और कुर्वन यहाँ पे क्रिज और क्षत्रिय प्रत्यय, तो कर रहा, यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं, और आसीत यानी था। तो कोई किसान दो बैलों से खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो, अब यहाँ पे तयो जो है वो बलिवर्दयो का सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए जो बलिवर्दयो का वचन और विभक्ति है वही सेम विभक्ति और वचन तयो का भी होगा, जो कि तत् का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे बलिवर्दयो ये द्विवचन में सप्तमी विभक्ति है, यानी उन दोनों बैलों में से एक यानी एक, शरीरेन तृतीया विभक्ति यानी शरीर से, दुर्बल यानी दुर्बल, जवेन यानी तीव्र गति से या शीघ्रता से। यहाँ पे वर्ड से अगर हम तोड़ेंगे तो गंतुम जोड़ अशक्त जोड़ च जोड़ आसीत, यानी तेज गति से, गंतुम यानी जाने के लिए, तुमुन प्रत्यय, गम जोड़ तुमुन प्रत्यय जाने के लिए, अशक्त यानी असमर्थ, च जोड़ च यानी और आसीत यानी था। तो उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने के लिए अशक्त यानी असमर्थ, आसीत यानी था। अतः यानी इसलिए, कृषक यानी किसान, तम दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्यमानः अवर्तत, इसलिए किसान तम यानी उस दुर्बल, वृषभ यानी बैल, यहाँ पे जो वृषभ है वो बैल का पर्यायवाची है या बलिवर्द का पर्यायवाची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अतः किसान उस दुर्बल बैल को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है इसलिए हम यहाँ पर को चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, तोदने नुद्यमाना अवर्तत यानी कष्ट देकर जबरदस्ती हाँकने लगा, अवर्तत यानी पास्ट टेंस करने लगा। ठीक है, सह ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। सह ऋषभ, अब यहाँ पे ऋषभ जो है वो भी बैल का पर्यायवाची ही है, तो वह बैल हल मूढ़वा यानी हलम जोड़ उड़वा, हल को उठाकर, उड़वा यानी वह जोड़ कत्वा प्रत्यय उठाकर, गंतुम यानी जाने के लिए, गंतुम जोड़ अशक्त यानी जाने के लिए असमर्थ, क्षेत्र यानी मैदान में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, पपात यानी गिर गया, तो वह बैल हल को उठाकर चलने के लिए असमर्थ था और क्षेत्र में गिर गया। क्रुद्ध कृषिवल तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम क्रोध, तो क्रुद्ध कृषिवल यानी क्रोधित किसान, तम जोड़ उत्थापयितुम, तो तम यानी उसको, किसको, उस दुर्बल बैल को, उत्थापयितुम यानी उत जोड़ स्थाप जोड़ तुमुन प्रत्यय यानी उठाने के लिए, वह किसान उसको उठाने के लिए बहुवारम यानी बहुत बार, यत्नम जोड़ अकरोत प्रयास करता, यत्नम जोड़ अकरोत यानी प्रयास किया। तथापि वृष नोत्थित, तथापि यानी तथा जोड़ अपि यानी फिर भी, वृष यानी बैल, न जोड़ उत्थित, न यानी नहीं ये एक अव्यय है, उत्थित यानी उठा, और यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, यानी अब यहाँ पे भूमि का अगर शब्द रूप पर हम चलाएंगे तो यहाँ पे भूमौ जो है वो सप्तमी विभक्ति में आएगा, इसलिए भूमि पर, पतिते यानी गिरे हुए या गिरे पड़े, स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्ट जोड़ कत्वा प्रत्यय, सर्वधेनुनाम यानी सभी गायों की, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और धेनु यानी गाय, तो सारे गांव की, मातु यानी माता, और यहाँ पे भी
षष्ठी विभक्ति लगी हुई। अगर आप माता का कोडवर्ड चलाएंगे तो त्राते तुतुहुरी, तो तुह जो है वो षष्ठी में आ रहा है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा माता के। और माता क्योंकि सुरभि को दर्शा रहा है, ये सुरभि का विशेषण है, इसलिए माता भी षष्ठी विभक्ति में होगा। और सुरभि तो षष्ठी विभक्ति में है ही। अगर आप इसे मुनि के अनुसार चलाएंगे या मति के अनुसार चलाएंगे तो सुरभि जो है वो षष्ठी विभक्ति में आएगा। तो माता सुरभि के नेत्राभ्याम जोड़ अश्रुनी, यानी नेत्रों से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी क्योंकि अश्रु दूर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इसलिए हमने पंचमी विभक्ति लगाई है। नेत्रों से अश्रुनी यानी आंसू, आंसू आविरासन यानी निकले। तो भूमि पर गिरे अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के आंखों से आंसू गिरे या निकले। सुरभिरिमाम वस्थाम यानी सुरभे जोड़ इमाम जोड़ अवस्थाम। अब क्योंकि अवस्थाम ये द्वितीय विभक्ति में, इसलिए इसका जो सार्वनामिक विशेषण है इमाम वो भी द्वितीय विभक्ति में ही होगा। तो सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा यानी देखकर सुराधिप, सुराधिप कौन है? इंद्र। यहाँ पे सुराधिप किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। ताम पृच्छत यानी ताम जोड़ अपृच्छत, उससे पूछा। अब यहाँ पर भले ही से आ रहा हो, लेकिन उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार जहाँ पे भी हम पृच्छ धातु का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर तत् में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए वो ताम हो गया। ठीक है। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अय शुभे, अरे शुभे, किम एवं रोदिशी, किम जोड़ एवं, क्यों, एवं यानी इस प्रकार, रोदिशी यानी रोती हो, उच्चताम यानी बोलो ऐसा, साच और वह यानी वह बोली, विनिपाता न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। तो अब यहाँ पे सुरभि क्या कहती है? अब यहाँ पे हम इसका पहले अर्थ जान लेते हैं, फिर हम अन्वय करेंगे। विनिपाता यानी सहायक, न यानी नहीं, वह यानी उसका, कश्चित यानी कोई, दृश्यते यानी दिखाई देता है, त्रिदशाधिप यहाँ पे इंद्र के लिए आया है यानी तीनों दशाओं के स्वामी, अहम यानी मैं, तू यानी तो, पुत्रम यानी पुत्र को, शोचामी यानी सोचती हूँ, तेन यानी इससे, रोदमी यानी रोती हूँ, कौशिक भी इंद्र के लिए ही आया है। तो इसका अगर हम अन्वय करेंगे तो कौशिक ये संबोधन है, कौशिक त्रिदशाधिप, कश्चित को पहले लाएंगे, कश्चित कोई, वह यानी उसका, विनिपात न दृश्यते, कश्चित वह, विनिपात न दृश्यते यानी उसका कोई सहायक नहीं दिखाई देता है, अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के विषय में सोचती हूँ, तेन यानी इससे, रोदमी रोती हूँ। तो इसका अर्थ क्या होगा? हे कौशिक त्रिदशाधिपा, हे तीनों दशाओं के स्वामी यानी इंद्र, उसका कोई सहायक नहीं दिखाई देता है, मैं तो पुत्र के विषय में सोचती हूँ इसलिए रोती हूँ। भो वासव, वासव यानी इंद्र, ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। भो वासव यानी हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की षष्ठी विभक्ति, इसलिए पुत्र की, दैन्यम यानी दीनता को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, अहम यानी मैं, रोदिमि यानी रोती हूँ, सह दीन इति जानन अपि कृषिक तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है ऐसा, जानन जोड़ अपि, यहाँ पे जानन में क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है यानी जानते हुए भी, कृषिक यानी किसान, तम यानी उसको, बहुधा यानी बहुत, पीड़यति यानी पीड़ा देता है, स कृच्छ्रेण भारमद्वहति यानी वह बहुत कठिनाई से, कृच्छ्रेण यानी बहुत कठिनाई से, भारम जोड़ उद्वहति यानी भार को, यहाँ पे क्योंकि भार कर्म है इसलिए हमने यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाई है, और भार को, उद्वहति इत्रम इव यानी दूसरों की तरह। अब धुरम एक वस्तु है जो किसान खेत जोतने में उपयोग करता है और वह उसे बैलों के पीछे बांध देता है ताकि वो खेत जोत सके। तो यही कह रहा है कि इत्रम इव यानी दूसरों की तरह, इव यानी तरह, धुरम यानी उस वस्तु को, वोढ़ुम वह जोड़ तुमुन उठाने के लिए,
सह न शक्नोति, वह न यानी नहीं, शक्नोति यानी समर्थ है, दूसरों की तरह वह धुरम को उठाने के लिए समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यानी यह जो भी हो रहा है, मतलब जो इतना सब कुछ किसान उस बैल के साथ कर रहा है उसके लिए यहाँ पे एतत् यूज़ किया है। एतत् भवान यानी आप, तो भवान किसे कह रही है? भवान इंद्र को कह रही है। सुरभि भवान इंद्र को कह रही है और उनसे कहती है कि ये सब आप देख रहे हैं ना, पश्यति यानी देखना। इति प्रत्योवचत, ऐसा, प्रति जोड़ अवोचत यानी बोली, ऐसा बोली। भद्रे नूनम, भद्रे यहाँ पे सुरभि के लिए आया है और ये संबोधन का शब्द है, ठीक है। नूनम यानी निश्चय ही, ये एक अव्यय है। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि, यानी सहस्त्रों पुत्रों के होते हुए भी, यहाँ पे सतस्व जोड़ अपि यानी होते हुए भी, सहस्त्रों यानी हजारों पुत्रों के होते हुए भी, तब यानी तुम्हारा, ये युष्मत का रूप है और यहाँ पे एक वचन में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए तुम्हारा। अस्मिन एव यानी अस्मिन जोड़ एव, अस्मिन किसके लिए आया है? ये सप्तमी विभक्ति है, ये उस बैल के लिए आया जो धरती पर गिरा हुआ है। उसी पर ही, एव यानी ही, उसी पर ही, इतादृशम ऐसा, वात्सल्य यानी प्रेम, कथम यानी क्यों। तो तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हैं, तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारा उसी पर ही इतना प्रेम क्यों है? ऐसा इंद्र सुरभि से पूछते हैं। इति इंद्रेन पृष्ठवा सुरभि प्रत्योवचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, पृष्ठा यानी पूछे जाने पर, ये यहाँ पर हम कर्मवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो पृष्ठा जो है वो सुरभि के अनुसार हमने लगाया और यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, पृच्छ जोड़ कत, ऐसा पूछी गई, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछी गई। सुरभि प्रत्योवचत यानी प्रति जोड़ अवोचत यानी बोली। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यदि यानी यदि, पुत्र सहस्त्रम में जो है ये भी अस्मत् का रूप है और इसका अर्थ होता है, ये बहुत जगह पर आता है, आप एक बार अस्मत् का रूप देख लीजिएगा, और इसका अर्थ होता है मेरा। इसका सिर्फ मेरा ही अर्थ नहीं होता, ये जैसे द्वितीय विभक्ति में भी आता है, षष्ठी में भी आता है, तो इसका डिफरेंट अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है मेरा। यदि मेरे पुत्र सहस्त्रम यानी हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव में, मेरे लिए समान ही है सब जगह। सर्वत्र यानी सब जगह, ये अव्यय है। समम एव यानी समान ही, समम जोड़ एव समान ही, जबकि मेरे सहस्त्र पुत्र हैं लेकिन फिर भी मेरे लिए सब समान ही है सब जगह। दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा, यानी पुत्रस्य जोड़ अभ्याधिका, अभ्याधिका यानी बहुत, कृपा यानी कृप, तो आप जानते ही हैं। तो दीनस्य पुत्रस्य तु सतः यानी दीन पुत्र के तो होते हुए इंद्र माता की अधिक, यहाँ पे माता वर्ड जो है वो छुपा हुआ है, माता की अधिक कृपा होती ही है। तो इसका अर्थ क्या है कि भले ही मेरे हजारों पुत्र हैं, वो सब मेरे लिए समान है, लेकिन अगर कोई दीन है, कोई दुर्बल है, तो उस पर तो माता का अधिक प्रेम होता ही है, और इसलिए बहुत सहज ही बात है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, अब यहाँ पे बहुनी जोड़ अपत्यानि, बहुनी यानी बहुत, अपत्यानि संतान, अपत्यानि यानी संतान, में यानी मेरे, संति जोड़ इति सत्यम, मेरे बहुत से पुत्र हैं। में बहुनी अपत्यानि संति, में यानी मेरे, बहुनी यानी बहुत, अपत्यानि यानी संतान और संति यानी है, मेरे बहुत से संतान हैं, ऐसा सत्यम सत्य है। तथाप्य अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि जोड़ अहम जोड़ एतस्मिन्, फिर भी अहम यानी मैं, तस्मिन् यानी इस, पुत्र यानी पुत्र पर, विशिष्य यानी विशेष,
आत्मवेदनाम जोड़ अनुभवामि यानी आत्मवेदना को अनुभव करती हूँ, फिर भी इस पुत्र पर ही विशेष आत्मवेदना को अनुभव करती हूँ। तो ही यतः यानी क्योंकि, ही यानी निश्चय ही, अयम जोड़ अन्येभ्य जोड़ दुर्बला, क्योंकि निश्चय ही, अयम यानी यह, अन्येभ्य यानी दूसरों से, दुर्बल यानी दुर्बल है। सर्वेषु जोड़ अपत्येषु यानी सभी पुत्रों पर, जननी तुल्य वत्सला यानी माता समान प्रेम करने वाली ही, और यहाँ पे भवती जो है वो छुपा हुआ है यानी एव यानी ही, तो सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम करने वाली ही होती है। तथापि यानी फिर भी, दुर्बले सुते मातु अभ्य अधिका कृपा सहजैव, फिर भी दुर्बले यानी दुर्बल, सप्तमी विभक्ति, सुते यानी पुत्रे, दुर्बल पुत्र पर तो माता का, षष्ठी विभक्ति, माता का अधिक कृपा या माता की अधिक कृपा, सहज जोड़ एव यानी सहज ही है ऐसा। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य अपि, सुरभि के वचन को, यहाँ पे अगर हम समास विग्रह करेंगे तो सुरभे वचनम यानी सुरभि के वचन को, श्रुत्वा यानी श्रु जोड़ कत्वा प्रत्यय तो सुनकर, भृशम यानी बहुत, ये एक अव्यय है, विस्मितस्य जोड़ अखंडलस्य जोड़ अपि यानी अखंडल किसके लिए आया है, इंद्र के लिए, तो विस्मित इंद्र के भी, क्योंकि विस्मित जो है वो इंद्र का विशेषण है, इसलिए विस्मित भी षष्ठी विभक्ति में जाएगा। तो सुरभि के वचन को सुनकर बहुत ज्यादा विस्मित इंद्र के भी, बहुत ज्यादा विस्मित इंद्र का भी, क्योंकि षष्ठी विभक्ति इसलिए का और अपि यानी भी, हृदयम जोड़ अद्रवत यानी हृदय पिघल गया, अद्रवत यानी पिघल गया, सच और वह, ताम जोड़ एवं जोड़ असांत्व्यत यानी उसे, एवं यानी इस प्रकार सांत्वना देते हैं, असांत्व्यत यानी इस प्रकार सांत्वना देते हैं। गच्छ वत्से जाओ वत्स, सर्वम भद्रम जायत सब अच्छा होगा, जायत यानी होगा, भद्रम यानी अच्छा। अचिरादेव चंडवातीन मेघरवे जोड़ च, अचिरात जोड़ एव यानी अचानक ही, चंडवातीन यानी तेज हवाओं के से, क्योंकि यहाँ पे स है इसलिए हमने से प्रयोग किया, लेकिन इसका अर्थ जो है वो के में बनेगा, तेज हवाओं के, और मेघरवह जोड़ च और मेघों की गर्जना के साथ, प्रवर्ष यानी वर्षा, समझायत यानी हुई, अचानक ही तेज हवाओं और मेघों की गर्जना के साथ वर्षा हुई। लोका नाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, क्या अर्थ है, लोका नाम यानी संसार, देखते ही देखते, सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह, पश्यताम यानी देखते देखते, एव यानी ही, तो देखते ही देखते सब जगह संसार में जलोपप्लवः यानी जल का उपप्लव हो गया, संजाता यानी हो गया, कृषक यानी किसान, हर्ष जोड़ अतिरेकेन यानी अत्यधिक खुशी से, कर्षण विमुख यानी खेत जोतने के कार्य से विमुख, सन यानी होकर या होते हुए, वृषभो यानी दोनों बैलों को लेकर, नीतवा यानी नी जोड़ कत्वा प्रत्यय तो लेकर, गृहम जोड़ अगात यानी घर को आ गया। तो किसान अत्यधिक प्रसन्नता से खेत जोतने के कार्य से विमुख होते हुए दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अपत्येषु यानी पुत्रों, च यानी और सर्वेषु यानी सब, तो और सभी पुत्रों पर, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति इसलिए सभी पुत्रों पर, जननी यानी माता, तुल्य वत्सला यानी समान प्रेम करने वाली होती है। लेकिन पुत्रे दीने तू यानी दीन पुत्र पर, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर भी लगी हुई है, तू यानी तो, दीन पुत्र पर तो, सा माता यानी वही माता जो समान प्रेम करने वाली होती है, वो दीन पुत्र पर, सा माता वह माता,
कृपा जुड़ आर्द्र हृदया, कृपा से उदार हृदय वाली, आर्द्र हृदय यानी उदार हृदय वाली, भवेत यानी हो जाती है। ठीक है, तो सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम करने वाली होती है, लेकिन अगर कोई दीन पुत्र है तो उस पर माता बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली है, बहुत उदार हृदय वाली हो जाती है। तो आज का पाठ हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।